लास्ट वीक हमने पढ़ा था, क्या थी स्टोरी की नेम, किसी को याद है? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड थी स्टोरी। एनीवन? आप मैसेज में डाल सकते हो, स्टोरी की नेम क्या थी? आई एम फाइन, हाउ यू ऑल आर? ओके, लास्ट वीक जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसका नेम, या राइट, लावण्या, वेरी नाइस, द मिस्ट्री ऑफ साइबर फ्रेंड। ओके, आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसकी थीम एनवायरमेंट बेस्ड है और उस स्टोरी की नेम है द केस ऑफ द मिसिंग वाटर। है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और आप सब बहुत ध्यान से स्टोरी सुनेंगे। और आप सब स्पेशली एक कॉपी पेन अभी अपने साथ लेकर बैठे, ताकि जो भी आज आपका फिर से क्लास प्रणव ही लेंगे, तो प्रणव जो भी आपको वर्ड्स बताते हैं उसकी आप मीनिंग लिखते जाओगे साथ साथ, ताकि आपके लिए भी इजी रहे जब होमवर्क जाएगा ना। और आप सबको और इम्पोर्टेंटली वन थिंग शेयर करना था। वेरी नाइस, आप सब बहुत अच्छे से होमवर्क्स करके भेज रहे हो, और जो नहीं भी भेज रहे हैं सबको इस वीक फिर से भेजना है होमवर्क्स करके, क्योंकि ये हमारे एंड से जो भी बेस्ट जिसका वर्क्स अभी जो हर वीक परफेक्टली अपने एंड से, कुछ नहीं, आप कोशिश करो बस, तो उसको लास्टली रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसलिए सभी को होमवर्क अपने साइड से पार्टिसिपेट करके करना जरूर है। तो आज की स्टोरी हम बिगिन करते हैं रीडिंग क्लास की। प्रणव, ओवर टू यू। Hello everyone. प्रणव, Hello. Good evening everyone. तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसका नाम है द मिस्ट्री, द केस ऑफ द मिसिंग वाटर। तो अब इस स्टोरी में क्या होता है, द केस ऑफ द मिसिंग वाटर। इस स्टोरी के ऑथर का नाम है शालिनी श्रीनिवासन। इस स्टोरी में एक लड़की होती है और उसके गांव का जो पानी होता है, जो भी टैंक होता है या जो भी तालाब होती है, जो भी लेक होती है, वहां का जो पानी होता है वो गायब हो जाता है। तो जैसे आप लोगों को याद होगा, पिछली बार जो हमने स्टोरी पढ़ी थी द मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड, उसमें कैसे जो लड़की थी वो डिटेक्टिव बनकर उसने पता लगाया कि वो जिस से बात कर रही थी ऑनलाइन वो फेक आइडेंटिटी का कोई इंसान है। तो उसी तरह इस स्टोरी में भी जो हमारी कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ईगर डिटेक्टिव होती है, वो बहुत एक्साइटेड होती है डिटेक्टिव बनने के लिए। और वो ऐसे, ये जो केस ऑफ द मिसिंग वाटर होता है, ये जो मामला होता है, ये खोए हुए पानी का, जो लापता पानी होता है, उसको ढूंढने के लिए पूरे गांव के लिए पता लगाते हैं कि वो पानी कहाँ गया। शुरू करते हैं स्टोरी को। द टैंक इन रंजिस विलेज वॉज ऑलमोस्ट ड्राई। Ajji began to pray for rain. Amma collected all the buckets and pots and vessels in the house and filled them up. तो ये जो लड़की है इसका नाम है रंज। द टैंक इन रंजिस विलेज, मतलब रंज जो लड़की थी उसके गांव का जो टैंक था, टैंक मतलब कि वो जगह जहाँ पर पानी होता है, ठीक है। द टैंक इन रंजिस विलेज वाज ऑलमोस्ट ड्राई, एकदम सूख गया था, सारा पानी चला गया था। अज्जी बिगैन टू प्रे फॉर रेन, उसकी जो दादी थी अज्जी, वो प्रे करने लग गई, मतलब वो प्रार्थना करने लग गई भगवान से फॉर रेन, कि हे भगवान बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। क्योंकि इतने समय से उनके पास पानी नहीं था, सारा पानी खत्म हो गया था, कहीं गायब हो गया था। अम्मा कलेक्टेड ऑल द बकेट्स एंड पॉट्स एंड वेजल्स इन द हाउस एंड फिल्ड देम अप। अम्मा मतलब उसकी जो मम्मी थी, उसकी जो आई थी, उन्होंने जो भी घर में बर्तन, बकेट्स, बाल्टियां, मटके, जो भी बर्तन थे, उन सब में जो भी बचा कुचा पानी था, जो भी बचा कुचा पानी जहां से उनको मिल रहा था, कि कोई किसी एक आध नल से जो भी पानी आ रहा था, सबको जितने सारे बर्तन में इकट्ठा कर दिया जितना वो कर सकते थे। वी नीड टू स्टोर एज मच वाटर एज वी कैन, शी सेड, उन्होंने बोला
हम जितना पानी बचा के रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, उतना हमको रखने की जरूरत है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब हमें पानी वापस मिलेगा, और जरूरत तो पानी की है हमको। Appa collected tools to dig a little deeper. We just need enough until the rains arrive, he said. तो उसके जो अप्पा थे वो ऐसे टूल्स ढूंढने लग गए, यानी कि औजार ढूंढने लग गए। टू डिग अ लिटिल डीपर मतलब नीचे जमीन में खोदने के लिए, पानी ढूंढने के लिए वो ऐसे औजार ढूंढने लगे। वी जस्ट नीड एनफ अंटिल द रेन्स अराइव, ही सेड। जब तक बारिश हो जाती है तब तक के लिए हमें जितना पानी मिलता है, जब तक बारिश का सीजन नहीं आ जाता, जब तक वर्षा नहीं होने लग जाती, तब तक के लिए हमें पानी बचा के रखना है। एक बार बारिश आ जाएगी तो फिर हमें पानी की इतनी जरूरत, इतनी कमी नहीं पड़ेगी, इतना हमें संभाल के नहीं रखना पड़ेगा। तो जब तक ये मौसम, ये गर्मी का मौसम चले जाता है, जब हमें पानी की कमी हो रही है और हमें पानी की बचत करनी पड़ रही है, बस उतनी देर के लिए हमें ये संभाल के रहना है। अपने पानी का जो यूज है, हम जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उसको नियंत्रण में करना है, उसको कंट्रोल करके रखना है। रंजी गॉट आउट हर नोटबुक एंड पेंसिल। तो ये जो लड़की है रंज, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही एक्साइटेड है और ये बहुत अवेयर है, मतलब ये हमेशा, इसको हर चीज के बारे में पता रहता है, और अगर नहीं पता रहता तो वो हर चीज के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत ईगर रहती है हर चीज के बारे में जानने के लिए। तो उसने अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल ली। जैसे मैंने बताया ना, ये लड़की जो है इसको जासूस बनने का बहुत शौक है, इसको डिटेक्टिव बनना है। तो डिटेक्टिव कैसे नोटबुक और पेंसिल के साथ घूमते रहते हैं, वैसे ही उसने भी डिटेक्टिव बनने की कोशिश में कि मुझे डिटेक्टिव बनना है, तो उसने नोटबुक और पेंसिल निकाल ली। शी पुट ऑन हर थिंकिंग कैप। थिंकिंग कैप का मतलब है जब आप सोचने लगते हैं तो आप अपनी थिंकिंग कैप पहन लेते हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि उसने असल में कोई टोपी पहनी है, लेकिन इसका मतलब है कि मतलब जब तुम थिंकिंग कैप पहन लेते हो तब तुम ध्यान से सोचने लगते हो, मतलब तुम्हारा पूरा ध्यान उसी चीज पर रहता है। थिंकिंग कैप का ये मतलब है। एंड फॉलोड हर पेरेंट्स टू द टैंक। तो वो अपने मम्मी पापा के साथ टैंक की तरफ जाने लगी। शी एग्जामिन्ड द टैंक बेड क्लोजली। एग्जामिन्ड का मतलब है ध्यान से देखा, मतलब एकदम गौर से देखा, उसकी परख ली, उसको जांच लिया। शी एग्जामिन्ड द टैंक बेड मतलब टैंक का जो फर्श था, मतलब ये तालाब का जो फर्श था जो एकदम सूख चुका था, उसको उसने ध्यान से देखा। एकदम इट वॉज क्रैक्ड एंड डस्टी, मतलब एकदम क्रैक से आने लग गए थे, उसमें सूखा पड़ गया था, मिट्टी हो रखी थी पूरे टैंक में। क्यों? क्योंकि सारा जो पानी था वो गायब हो गया था, तो अब वो खाली रखा हुआ था। रंज वंडर्ड वेयर डिड द वाटर इन द टैंक गो। तो ये, जैसे मैंने बताया ना, ये लड़की वो हमेशा बहुत सोचती रहती है, इसका दिमाग हमेशा बहुत चलता रहता है और ये कभी शांत नहीं बैठती है। इसको हमेशा और नई चीजों जानने के बारे में हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो वैसे ही रन जब ये भी सोचने लगी, वेयर डिड द वाटर इन द टैंक गो, ये जो पानी था ये गया कहाँ? डिड इट रन अवे, क्या पानी भाग के कहीं चला गया? पानी भाग सकता है क्या? डिड इट रन अवे, तो ये कहीं भाग के चला गया क्या? वाज इट स्टोलन, क्या क्या पता किसी ने चुरा के ले गया वो पानी। दिस इज अ मिस्ट्री। तो ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है, और ये रहस्य रंज को पता लगाना है कि पानी गया कहाँ। तो हमारा जो पूरी स्टोरी है ये इसी बात पर फोकस रहती है, यही हमारा टॉपिक है स्टोरी का, कि रंज के गांव में जो पानी था वो गया कहाँ। ये मिस्ट्री है जो उसको सॉल्व करनी। तो अभी ये जो पूरी स्टोरी है ये वाटर के बारे में है, यानी पानी के बारे में है। तो एक क्वेश्चन है मेरा मेरा आप सबके लिए, व्हाट डू यू यूज वाटर फॉर? वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पानी की हमें इतनी जरूरत क्यों होती है? तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम पानी को यूज करते हैं? ड्रिंक, पानी, पानी पीने के लिए। पहली बात तो पानी जो होता है पीने के लिए होता है सबसे जरूरी, क्योंकि जल ही जीवन है। दूसरा होता है बाथ, यानी नहाने के लिए। प्लांट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि पानी जो होता है वो सारे जीवों के लिए होता है, वो खाली आदमियों, मनुष्य के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए ही नहीं, लेकिन प्लांट्स के लिए भी जरूरी होता है। नहाने के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स भी उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो और क्या क्या करते हैं? वॉश,
हम कपड़े धोने के लिए भी पानी का यूज करते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि पानी के बिना हमारा जीवन मुश्किल हो जाता, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता। तो अब मैं आपसे पूछ क्यों क्यों पूछ रहा हूँ ये आपसे, इसलिए कि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पानी कितना नेसेसरी है, कितना ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए, हमारी जिंदगी में पानी कितना आवश्यक है। और क्योंकि ये स्टोरी से हम यही सीख मिलता है कि जो पानी है हमें उसको बचा के रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि पानी कितना आवश्यक है हमारे लिए, और केयरफुल तरीके से यानी सावधानी के साथ उसका यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे। रंजी लव्ड सॉल्विंग मिस्ट्रीज। तो फिर से बार बार ये इस बात पे जोर डाल रहा है लेखक कि रंज जो थी उसको मिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत मजा आता था। जो भी ऐसी चीजें होती थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वो उसके बारे में पता लगा लेती थी और इसको करने में बहुत मजा आता था। रंज had found them in her like the time अज्जी couldn't find her reading glasses। जैसे एक बार उसकी दादी थी, उसको उनको उनके पढ़ने के चश्मे नहीं मिल रहे थे। शी कुड नॉट फाइंड हर रीडिंग ग्लासेस यानी पढ़ने के चश्मे। रंज हैड फाउंड देम इन हर बुक मार्किंग द पेज शी वाज रीडिंग। तो रंज ने ढूंढ लगाया था कि दादी के जो चश्मे हैं वो उस किताब में रखे हुए जो वो पढ़ रही थी। वो मार्किंग द पेज शी वाज रीडिंग मतलब वो जो पेज पर थी, वो जो पढ़ रही थी पेज, उस पर उन्होंने रख दिया थी ये देखने के लिए कि अगली बार मैं पढ़ूंगी तो यहाँ से पढ़ना है। तो ये रंज ने पता चलाया। देन द अदर टाइम वाई वर एलिफेंट्स विजिटिंग द रागी फील्ड्स। कि जो भी हाथी थे, जो भी एलिफेंट्स थे, वो सब रागी के फील्ड में क्यों जा रहे थे, वो रागी के खेत में क्यों जा रहे थे। टर्न्स आउट इट वाज बिकॉज देयर लॉन्ग लॉन्ग ट्रंक्स कुड स्मेल द राइपनिंग ग्रेन्स ऑल रेडी टू ईट। तो इसका क्या उसने पता लगाया रीजन, इसका क्या वजह था, क्योंकि उनकी हाथी की जो सूंड थी, लंबी लंबी सूंडें थी, वो सूंघ पा रही थी ये रागी के जो भी बीज थे, जो भी पौधे लगाए थे, जो भी प्लांट्स लगाए थे, उनको सूंघ पा रही थी और उनको पता चल गया था कि अब ये पक गया है, ये फसल पक गई है, तो उसको खाने के लिए आ गए। तो मतलब रंज जो है ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में उसे पता नहीं रहा हो। जब भी कोई ऐसी मिस्ट्री होती थी, कोई रहस्य होता था, कोई केस होता था जो सॉल्व करना है, वो हमेशा करती थी। तो इस बार भी रंज अपने आप से ऐसे वादा कर लेती है। आई विल फाइंड दैट वाटर, रंज मटर टू हर सेल्फ। मटर मतलब खुद को बोलना, खुद को बोलना। आई विल फाइंड दैट वाटर मतलब मैं तो ढूंढ के रहूंगी ये पानी, कि ये पानी गया कहाँ पर, ये मेरा लक्ष्य है। रंज वॉक्ड टू द अदर साइड ऑफ द टैंक पास्ट डेड फिश एंड ड्राइड रीड्स। तो रन जो थी वो एक तरफ आई थी टैंक के अपने मम्मी पापा के साथ, तो फिर वो टैंक के चारों ओर चलकर दूसरी साइड पर चली गई। पास डेड फिश एंड ड्राइड रीड्स मतलब जो टैंक था जिसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी रखा हुआ था और थोड़ा सा सूखा हुआ था कई जगहों पर, और कई जगहों पर बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी। तो वहां पे क्या था, पास डेड फिश एंड ड्राइड रीड्स मतलब मरी हुई मछलियां थी वहां पर, और पानी में जो भी पौधे थे वो सब सड़े हुए थे, मरे हुए थे। मतलब पानी इतना कम हो गया था कि मछलियां मरने लगी थी, और जो पौधे थे वो भी उग नहीं पा रहे थे ढंग से। तो ये सब उसने कब देखा, जब वो टैंक की दूसरी तरफ गई चारों ओर घूमकर। डू यू नो वेयर द वाटर कुड हैव गॉन, रंज आस्क्ड द फिशरमैन। तो रंज ने पूछा साइड में जो एक फिशरमैन था, मतलब मछली पकड़ने वाला। तो एक मछली पकड़ने वाला था, एक आदमी था जो मछली पकड़ रहा था, और टैंक के साइड में जो भी बचा कुचा पानी था उसमें उससे जो भी मछली मिल रही थी उसको पकड़ रहा था। तो रंज उससे पूछती है, डू यू नो वेयर द वाटर कुड हैव गॉन, क्या तुम्हें पता है कि पानी कहाँ गया था, तुम मेरी मदद कर सकते हो इस बात में। डाउन स्ट्रीम द फिशरमैन सजेस्टेड। तो सजेस्टेड मतलब सुझाव देना। तो जो मछली पकड़ रहा था आदमी, उसने ऐसे सुझाव दिया कि हो सकता है कि डाउन स्ट्रीम गया हो। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी का बहाव जिस तरफ होता है उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो मतलब अगर नदी यहाँ से नीचे बह रही है तो ये डाउन स्ट्रीम वाला एरिया होगा, मतलब नीचे की तरफ, जिस तरफ नदी बह रही है, जिस तरफ नदी का बहाव है उसके साथ में नीचे वाला हिस्सा डाउन स्ट्रीम। Runge followed the dry stream bed down the hill. At the bottom was another tank. It had lots of goats.
बट नो वाटर। तो फिर रंज ने क्या करा, ये जो ड्राई स्ट्रीम थी, यानी ये जो ड्राई नदी थी, जो सूखी हुई नदी थी, स्ट्रीम बेड मतलब एकदम सूख गई थी, और खाली जो नदी का अंदर का फर्श था वो था केवल। तो डाउन द हिल मतलब पहाड़ी के नीचे। तो ये सब जो हो रहा था ये पहाड़ी के ऊपर हो रहा था, और जैसे जैसे वो डाउन स्ट्रीम गई मतलब वो पहाड़ के नीचे गई, मतलब पहाड़ से उतर रही थी। तो उसने ये नदी जो पहाड़ के ऊपर से थी उसको नीचे की तरफ फॉलो करा, उसके नीचे की तरफ गई। एट द बॉटम वॉज अनदर टैंक। तो जब वो नीचे गई पहाड़ी के, तो एक और टैंक था वहां पर। जैसे एक टैंक ऊपर था जहाँ जहां पर वो अपने मम्मी पापा के साथ गई थी, उस टैंक से एक नदी जा रही थी, और नीचे जाकर एक और टैंक रखा रखा हुआ था। इट हैड लॉट्स ऑफ गोट्स बट नो वाटर। मतलब वो जो टैंक था वहां पर थोड़ी सी गाय थी, सॉरी, थोड़े से बकरे थे, थोड़े से बकरे थे जो इधर उधर चल रहे थे, लेकिन कोई पानी नहीं था। रंज आस्क्ड रंज आस्क्ड द गोट हर्ड, डू यू नो वेयर द वाटर माइट बी। तो जो बकरी चराने वाला था, जिस आदमी की बकरियां थी, रंज ने उससे भी पूछा। पहले उसने किससे पूछा था, फिशरमैन से, मछली पकड़ने वाले से पूछा था। तो अब उसने पूछा बकरी चराने वाले से, गोट गोट हर्ड से पूछा, डू यू नो वेयर द वाटर माइट बी। क्या तुम्हें पता है कि ये जो पानी है, ये जो नदी है जो सूखी हुई है, और ये जो टैंक है जो सूखे हुए हैं, इनका जो पानी था क्या तुम जानते हो ये कहाँ पर गया है। तो गोट हर्ड ने बोला अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, द गोट हर्ड सजेस्टेड। सजेस्टेड का क्या मतलब बताया था मैंने, सुझाव देना, मतलब ऐसे गेस करना, तुक्का मारना। मतलब वो गेस कर रहा था कि शायद अपस्ट्रीम गया। अब अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ। तो जो फिशरमैन था वो बोल रहा था डाउनस्ट्रीम गया है, और जो गोट हर्ड था वो बोल रहा है अपस्ट्रीम गया है और ऊपर की तरफ गया। दैट्स वेयर आई केम फ्रॉम, रंज सेड, नो वाटर देयर। तो रंज ने क्या बोला, मैं ऊपर से ही आई हूँ, तो अपस्ट्रीम पानी नहीं हो सकता। मैं दैट्स वेयर आई केम फ्रॉम, मैं वहां से आई। नो वाटर देयर, वहां पर कोई पानी नहीं। फर्दर अप देन, फर्दर अप देन, द गोट हर्ड सेड, दैट्स वेयर योर वाटर कम्स फ्रॉम। तो रंज ने बोला फिर और ऊपर से आया होगा, तुम्हारा पानी भी वहीं से आता है। ऐसे जो बकरी चराने वाला था उसको बता था फिर और ऊपर से आया होगा। ऐसे गोटर्ड। अभी देखो यहाँ पर, ये जो चित्र है, ये जो फोटो देख रहे हो आप, यहाँ पर भी जमीन एकदम मिट्टी हो रखी है, धूल हो रखी है, एकदम सूखी हुई जमीन है। और जो बकरियां हैं वो भी खाली इधर उधर चल रही हैं, मतलब कुछ उनके पास खाने को नहीं है। रंज क्लाइम्ड अप टू द टैंक, देन शी क्लाइम्ड अप सम मोर टू अ टैंक फर्दर अप द हिल। तो रंज जो थी वो पहले ऊपर से नीचे आई थी, फिर वो वापस ऊपर गई। जब बकरी चराने वाले ने उसको बोला कि और ऊपर से आया होगा, नीचे से नहीं आया होगा, तो रंज और ऊपर गई, ऊपर वाले टैंक में गई। फिर और ऊपर चढ़ के दूसरा टैंक था जो और ऊपर एकदम पहाड़ी के ऊपर था, तो उस टैंक में गई। और वहां पर भी वही दशा थी, वहां उस टैंक की भी वही हालत हो रखी थी। देयर वॉज नो वाटर, नो बर्ड्स, कोई कोई पानी नहीं था वहां पर भी, वहां पर भी एकदम सूखा पड़ा हुआ था। नो बर्ड्स, ना कोई पशु पक्षी थे, कोई चिड़ियाएं भी नहीं थी वहां पर। देयर वॉज ओनली वन पर्सन देयर, खाली एक इंसान था जो उसे दिख रहा था। अब ये इंसान कौन था, ये हमारा दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, इसको जानते हैं। सपना, आई कैंट फाइंड एनी वाटर, एनी आइडिया वेयर इट्स गॉन, रंज कॉल्ड टू हर। शी न्यू सपना फ्रॉम स्कूल। तो ये जो दूसरा इंसान था, ये जो दूसरी लड़की थी जो टैंक के पास में बैठी हुई थी, वो थी सपना। तो ये सपना कौन थी, सपना एक लड़की थी जिसको रंज स्कूल से जानती थी, मतलब वो दोनों एक ही स्कूल में जाते थे, और वहां से रंज सपना को जानती थी। तो अब रंज सपना से भी पूछती है कि सपना, मुझे कोई पानी नहीं मिल रहा है, क्या तुम जानते हो ये कहाँ से गया है? सब तो रंज जो है वो गिव अप नहीं कर रही है। वो इतने सारे जगहों पे गई, पहले नीचे गई, पहाड़ी के नीचे वाले टैंक में गई, फिर वापस ऊपर वाले टैंक में गई, वहां पर भी उसे पानी नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसा उसके अंदर ऐसे डिटेक्टिव बनने का ये जोश जो है कि मुझे पता लगा के रहना है कि पानी कहाँ पर है, वो बार बार हमें दिखाई दे रहा है। तो वो एकदम ढूंढते जा रही है, जो भी उसे मिल रहा है उससे पूछे जा रही है। तो अभी ये लड़की सपना जो उसके स्कूल की है, उससे भी पूछते हैं क्या तुम्हें पता है पानी कहाँ पर है। डाउन स्ट्रीम, सपना कॉल्ड बैक। तो सपना बोलती है नहीं, नीचे ही है। तो मतलब पहले मछली पकड़ने वाला बोलता है कि पानी नीचे है, फिर जो बकरी चरा रहा था वो बोलता है ऊपर है,
फिर सपना जिस लड़की से वो मिली, जो उसकी स्कूल में जाती थी, वो फिर बोलती है कि नीचे है। तो अब इस बात से रंज को गुस्सा आ गया। रंज वॉज सडनली एंग्री। शी स्टॉम्प्ड हर फुट। नो, शी शाउटेड, इट्स नॉट। आई हैव सर्च्ड एंड सर्च्ड। इट्स नॉट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। गॉट इट? तो रंज को गुस्सा आ गया। शी स्टॉम्प्ड हर फुट मतलब वो अपने पैर को जमीन पे पटकने लगी। नहीं, वो चिल्लाने लगी, नहीं है। आई हैव सर्च्ड एंड सर्च्ड, मैं इतने समय से ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। इट्स नॉट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ना ऊपर है ना नीचे है। समझे? तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं इतने समय से ढूंढ रही हूँ, मतलब इतने समय बाद उसको नहीं मिल रहा पानी, तो उसका पेशेंस लूज हो। तो सपना बोलती है, हाउ अबाउट अप देयर? सपना सजेस्टेड। मतलब अभी सपना क्या सुझाव दे रही है? सपना बोल रही है कि हाउ अबाउट अप देयर मतलब ऊपर, मतलब वो कहना चाह रही है कि क्या पता आसमान में है पानी। द रंज एंड सपना लुक्ड अप एट द स्काई। वो दोनों आसमान को देखते हैं। द सन ग्लेयर्ड बैक एट देम। जो सूरज की रोशनी थी वो उनके ऊपर पड़ने लगी और जोर से। एवरीथिंग वॉज वाइट हॉट एंड डस्टी। सब कुछ एकदम गर्म हो रखा था, लाल गर्म हो रखा था, और धूल धूल थी हर जगह। सब कुछ सूखा हुआ था। नो, दे एग्रीड टुगेदर। दोनों ने साथ में ऐसे मान लिया, नो वाटर देयर, कि दोनों ने मान लिया कि आसमान में तो कोई पानी नहीं होगा, क्योंकि आसमान में सूरज इतना गर्म, तो वहां पर तो पानी हो ही नहीं सकता। अब आप देख रहे हो कि कैसे बार बार ये हमें पता लग रहा है कि जब इतनी कमी हो गई है पानी की, तो कितना खतरनाक हो रहा है। हमने देखा कि मछलियां मर गई, पौधे मर गए, बकरियां इधर उधर थी, उनके पास कुछ खाने को नहीं था, और एकदम से सबको डर लगने लगा। तो अब हमें इससे क्या सबक लेना है कि हम जो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, हमें उसे ढंग से करना है। मतलब हमें इस तरह करना है कि हम पानी को बचा के रखें और उसको बर्बाद ना करें, उसको वेस्ट ना करें। और ये इसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही छोटी छोटी चीजों से पानी को बचा सकते हैं। तो ये देखते हैं हाउ टू सेव वाटर एट होम। अपने घर पे पानी को कैसे बचाना है। तो अब मैं जो जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिखेंगी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं। तो शुड यू कीप टैप ओपन वाइल ब्रशिंग? तो मतलब जब आप ब्रश कर रहे होते हैं, जब आप सुबह अपने दांत का मंजन कर रहे होते हैं, तो क्या आपको नल को खुला छोड़ना चाहिए? बताइए। नो, नहीं। तो जब भी आप सुबह उठकर या फिर रात को ब्रश कर रहे हैं, तो जो टैप है उसको बंद करो, मतलब नल को बंद करो। अब इसका रीजन क्यों है? क्योंकि आप अपने दांत को साफ टैप बंद करके भी कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप दांत साफ कर रहे होते हो तब तक वो पानी बहे जा रहा है। और आपको पता है, अगर आप अपना नल खोल के दांत साफ करते हो, ब्रश करते हो, तो उसमें 10 लीटर जितना पानी वेस्ट हो जाता है। 10 लीटर का पानी, सोचो कितना पानी है जो कोई और यूज कर सकता है। तो नहीं। दूसरी चीज देखते हैं हम। रीयूज वाटर यूज्ड फॉर कुकिंग। अब इसका मतलब क्या है? आप खाना बनाने में जो पानी यूज करते हो, क्या उसको आप किसी तरीके से रीयूज कर सकते हो? क्या आप उसका दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ, ये कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि देखिए, जब जैसे कि समझ लो कि आप दाल को भिगा रखी है, आपने दाल साफ करने के लिए उसको पानी में डाला, तो उस पानी को बाद में आप पौधे में डाल सकते हो। या आपने चावल साफ करने के लिए चावल को पानी में डाला, तो आप उस पानी को बाद में पौधे में डाल दो। तो इससे आपके दो काम हो गए, आपका खाना भी पक गया और जो पौधा है उसको पानी भी मिल गया। तो ऐसे हमको क्रिएटिव बनना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम पानी को रीयूज कर सकते हैं, यानी उसका इस्तेमाल 2 बार वापस कर सकते हैं। तीसरी चीज देखता हूँ। यूज लेसर वाटर फॉर बेदिंग और वॉशिंग क्लोथ्स। अभी देखो, ये भी अच्छी बात है। अगर आप नहाने में या फिर अपने कपड़े धोने में कम पानी यूज करें। कुछ लोग होते हैं जो शावर करते हैं, यानी ऊपर से पानी डालते हैं अपने आप को ऊपर, शावर। लेकिन वो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उससे जो होता है, हम बता नहीं सकते कि कितना पानी गया। उसमें पानी आता रहता है, तो उसमें 10-10 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, 20-20 लीटर। तो आप बाल्टी से नहाओ, और एक ही बाल्टी से नहाओ, क्योंकि उसमें आपके पास एक सेट मात्रा में पानी है, एक सेट लिमिट में। तो उससे आपका पानी बचेगा भी। सेम है आपका कपड़े धोने के लिए। अगर आपको कपड़े धोने हैं, तो बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करो, कम कम पानी यूज करके धो।
तो ऐसे हमारे घर में ही कुछ कुछ चीजें हैं जिसका हम पालन करके, जिसको फॉलो करके हम वाटर को अपने घर पे ही सेव कर सकते हैं। तो हमें कुछ बहुत बड़े इनिशिएटिव, कुछ बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है कि हम टैंक खोदने लग गए, इतनी जरूरत नहीं है। अगर सब लोग मिलकर ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लें, ऐसे छोटी छोटी चीजें करें, तो पानी खुद ब खुद कम वेस्ट होगा और ज्यादा बचेगा। तो ये चीजें मैं चाहता हूँ कि हम सब करें अब से। अगर हम नहीं करते हैं तो अब से ये सब चीजें शुरू कर दें। ऐसे अपने मन में प्लेज ले लें, मन में ठान ले कि अब से अच्छे से यूज करेंगे पानी को। गुड गुड यूज ऑफ वाटर, नो वेस्टेज, यानी कोई बर्बादी नहीं। अब स्टोरी में आगे देखेंगे कि ये जो पानी था ये जा कहाँ रहा था। रंज collapsed into the boat with सपना and gnawed on a lotus stem। तो रंज जो थी वो सपना के साथ जो एक बोट रखी हुई थी। बोट क्यों रखी हुई थी? क्योंकि टैंक तो सूख गया। तो अब वो जो नाव है, वो जो बोट है, उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि पानी सूख गया है तो कोई मछली पकड़ने को है नहीं, या मतलब जो नाव है उसको आप पानी पे ले जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि पानी है ही नहीं। तो जो ऐसे नाव रखी हुई थी खाली साइड में, उसके ऊपर रंज और सपना बैठ गए। शी वॉज हॉट एंड टायर्ड। तो रंज जो थी बहुत गर्म फील हो रहा था, उसको इतनी गर्मी हो रही थी क्योंकि कोई पानी नहीं था, गर्मी का मौसम था, तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी। एंड शी वॉज टायर्ड। टायर्ड क्यों? क्योंकि वो पहले नीचे वाले टैंक में गई, मैंने बताया ना, वो इधर उधर जा रही थी, लोगों से पूछ रही थी, तो इतना चल चल के, इतनी गर्मी में चल के शी वॉज हॉट एंड टायर्ड। मंजूस पेरेंट्स लेफ्ट द विलेज, रंज सेड। तो रंज बोलती है कि एक जो उनकी दोस्त है मंजू, ये तीसरा करेक्टर आ गया। मंजूस पेरेंट्स लेफ्ट द विलेज। तो मंजू के जो पेरेंट्स हैं, यानी उसके जो मम्मी पापा हैं, उनके जो आई बाबा हैं, वो गांव छोड़ के चले गए हैं। मतलब उन्होंने गांव छोड़ के किसी शहर में चले गए। दे वेंट टू द सिटी वेयर दे हैव वाटर। उन्होंने गांव छोड़ दिया और वो शहर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि शहर में पानी है। मे बी वी शुड ऑल गो। तो ये सोचने लगता है कि शायद हमको भी गांव छोड़ के शहर चले जाना चाहिए। शहर शहर में ही सारा पानी आ रहा होता है। हमारे गांव में तो कोई पानी नहीं है, तो हम रहेंगे कैसे? हमें शहर चले जाना चाहिए। तो सपने को गुस्सा आ जाता है। यू गो, सपना स्नैप, नो वन आस्क्ड यू टू बी हियर। दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाते हैं। सपना बोलते हैं कि तुम चले जाओ अगर तुम्हें जाना है, तुमसे नो वन आस्क्ड यू टू बी हियर, कुछ किसी ने तुमसे ऐसे पूछा नहीं है कि यहाँ पर रहो, यहाँ पर रहो। तो दोनों को गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि रन जैसे बोलती है कि हमें शहर चले जाना चाहिए। तो रंज बोलती है फाइन, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से खफा होकर, एक दूसरे से गुस्सा होकर चले जाते हैं। एंड शी स्टॉर्म्ड बैक होम। और फिर वो गुस्से में घर चली जाती है। बट इट वॉजेंट फाइन। लेकिन इससे सब कुछ ठीक नहीं हो गया। देयर वॉज स्टिल नो वाटर, स्टिल नो रेन। अभी भी गांव में पानी नहीं हुआ, कोई बारिश नहीं हो रही थी, कोई वर्षा नहीं हो रही थी, कोई पानी नहीं था गांव में। तो अभी भी कुछ हुआ नहीं। The next day, Ranj brushed her teeth with muddy water in a tiny glass. तो अगले दिन रंज ने अपने दांत को मडी टैंक वाटर, यानी कि जो जो कुछ बचा हुआ पानी था उससे एकदम गंदा वाला पानी था, यानी मडी टैंक वाटर था, यानी उसमें धूल मिट्टी मिली हुई थी, वो साफ नहीं था, वो इम्प्योर पानी था। तो एक टाइम ऐसे ब्रश कर रही थी गंदे पानी के साथ, क्योंकि कोई साफ पानी था ही नहीं। थू, शी स्पैट। तो इतना गंदा पानी था कि उसने थूक दिया। इन स्कूल द क्लास वाज हाफ एम्प्टी। तो वो जब स्कूल गई तो उसके क्लास में आधी खाली थी। द क्लास वाज हाफ एम्प्टी, क्लास में आधे बच्चे थे ही नहीं। मोर फैमिलीज हैड लेफ्ट द एरिया। और जो परिवार थे गांव में, जो फैमिलीज थी, उन सब ने एरिया को छोड़ दिया था। वो सब गांव छोड़ के शहर चले गए थे, क्योंकि पानी की कमी हो रखी थी, पानी नहीं था। और उस वजह से उसके स्कूल में भी उसको कम लोग मिले, कम लोग दिखाई पड़े। रंज जस्ट कुडंट बियर इट, शी मिस्ड ऑल हर फ्रेंड्स। तो रंज से ये सहा ही नहीं जा रहा था, उसके सारे दोस्त चले गए थे। शी मिस्ड ऑल हर फ्रेंड्स, शी कुडंट बियर इट। उससे सहा नहीं जा रहा था कि इतने सारे लोग हैं जो चले गए हैं, उसके सारे दोस्त चले गए हैं। इन द मिडल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास, शी टर्न्ड एंड रैन आउट ऑफ स्कूल। तो जब उसकी क्लास चल रही थी, ईवीएस
एनवायरमेंटल ईवीएमएस की क्लास चल रही थी, एनवायरमेंटल स्टडीज की। उस क्लास के बीच में वो स्कूल से भाग गई, वो स्कूल से भाग गई क्योंकि कोई स्कूल में था ही नहीं, आधे लोग थे ही नहीं स्कूल में, इतनी गर्मी हो रखी थी, तो वो स्कूल से ही भाग गई। She ran and ran until she was panting. तो वो भागती गई, वो दौड़ती रही, वो भागती रही until she was panting. जब तक वो एकदम थक नहीं गई थी और ऐसे उसकी सांस फूलने लगी थी। Until she was panting. मतलब जोर जोर से सांस ले रही थी। She finally sat at the side of the road. तो वो भागती रही और जब वो थक गई तो तब जाकर वो रोड के साइड में बैठ गई, मतलब सड़क थी उसके साइड में बैठ गई। I have to find the water, she huffed. तो उसने खुद से बोला मुझे ढूंढना ही पड़ेगा वो पानी। तो बार बार इसका जो निश्चय है, इसका जो दृढ़ निश्चय है वो हमको दिख रहा है, उसने कैसे ठान रखी है। उसके लक्ष्य, उसका जो लक्ष्य है उस पे उसने कितना ज्यादा अपने आप पे प्रेशर डाल रही है कि मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। एकदम फोकस बना हुआ है उसका लक्ष्य पर, एकदम फुल अटेंशन उसकी तरफ। कैन आई हेल्प, सेड अ वॉइस। तो उसके पीछे से एक आवाज आती है, और ये आवाज किसकी थी और वो क्या बोल रही थी? इट वॉज सपना, हु हैड सीन रंज रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल। तो उसकी जो दोस्त थी सपना, जिसके साथ वो कल पानी को ढूंढ रही थी, वो पीछे से आके उसके पीछे पीछे आ जाती है क्योंकि उसने देख लिया था कि रंज स्कूल से भागकर आ गई है। तो वो बोलते हैं कैन आई हेल्प, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? रंज बीम। तो रंज सपना को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है हाँ हाँ तुम मेरी मदद कर सकती। वी हैव टू डू दिस प्रॉपरली, सपना सेड, लाइक रियल सैनिटरी इंजीनियर्स। तो अभी सुनो सपना क्या बोल रहे हैं। हमें इसको एकदम ढंग से करना पड़ेगा, एकदम प्रॉपरली करना पड़ेगा, मतलब एकदम परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा, ढंग से करना पड़ेगा, एकदम अच्छी तरीके से। लाइक रियल सैनिटरी इंजीनियर्स, किसकी तरह करना पड़ेगा? सैनिटरी इंजीनियर्स की तरह। तो रंज बोलती है लाइक हु, कौन है ये? अब हम समझेंगे सैनिटरी इंजीनियर होता क्या है। सैनिटरी इंजीनियर्स बिल्ड पाइप्स एंड टैंक्स एंड ड्रेन्स। तो ये जो सैनिटरी इंजीनियर होते हैं, ये पाइप बनाते हैं और जो भी टैंक होते हैं उनको बनाते हैं, और जो भी ड्रेन होते हैं, जो नाले होते हैं, उन सबको ये सैनिटरी इंजीनियर्स बनाते हैं। मतलब ये जो भी पानी का ट्रांसपोर्ट, मतलब पानी पहुंचाने का जो भी काम है और गंदे पानी को फेंकने का जो भी काम है, ये सब सैनिटरी इंजीनियर्स करते हैं। वो ये सारे पाइप्स बनाते हैं और ऐसे टैंक खोदते हैं जहां पर पानी स्टोर होता है। तो ये सब पानी से रिलेटेड चीजें सैनिटरी इंजीनियर्स करते हैं। आई एम गोइंग टू बी वन व्हेन आई ग्रो अप, सपना बोल। तो सपना बोलती है जब मैं बड़ी होंगी, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी वन, मतलब जब वो बड़ी होती है तो उसको बड़े होकर सैनिटरी इंजीनियर बनना है। ये सपना का सपना है। Ranj and Sapna decided to draw a map of their village and all its tanks and streams, showing all the places where the water might have flowed. तो रंज और सपना जो है अब एकदम डेडिकेट हो गए हैं, एकदम फोकस हो गए हैं अपने गोल पे। उनका पूरा अटेंशन, उनका पूरा ध्यान अब बस इसी बात पे लगा हुआ है कि हमको ढूंढ के रखना है कि पानी गया कहाँ। तो वो क्या करते हैं? ड्रॉ अ मैप ऑफ देयर विलेज। तो मतलब वो अपने गांव का, अपने एरिया का, अपने लोकेलिटी का एक मैप बनाते हैं। मैप का मतलब होता है नक्शा। तो मतलब वो एक नक्शा बनाते हैं अपने पूरे गांव का, और उसमें डालते हैं कि जहां जहां पर टैंक है और जहां जहां पे स्ट्रीम है, ऑल इट्स टैंक्स एंड स्ट्रीम्स, मतलब जो भी टैंक थे, जो भी पानी स्टोर करने की जगह थी, जो भी नदियां थी, जो भी टैंक थे, उन सबको उस मैप, उस नक्शे पर डालते हैं, उन सबको मैप पर डालते हैं, उन सबका नक्शा बनाते हैं। शोइंग ऑल द प्लेसेस वेयर द वाटर माइट हैव फ्लोड। तो ये नदियों का नक्शा और ये टैंक, इन सब, और टैंक और नदी को नक्शे में डालने का नतीजा क्या था, इससे हुआ क्या? तो ये मैप बनाकर वो बेटर समझ पाए, उनको ढंग से समझ सके कि पानी जो था वो कहाँ कहाँ जा सकता था। क्या पता इस नदी से बह कर गया हो यहाँ पर, ये टैंक का जो पानी था वो यहाँ से बह गया हो। ऐसे ये मैप बनाकर वो ज्यादा आसानी से समझ पाए कि पानी कहाँ जा सकता है। वेयर कुड द वाटर पॉसिबली हैव गॉन, ये पानी गया ही कहाँ हो? फाइनली दे सैट बैक एंड पोर्ड ओवर द मैप। तो जब उन्होंने नक्शा बना लिया, ऐसे एक डंडी ली और ऐसे रेत पर, जो रखी हुई थी रेत, उस पर ऐसा नक्शा बना लिया। तो रेत पे जो उन्होंने, जमीन पर जो नक्शा बनाया, ये यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे नदियां बह रही हैं, बीच बीच में टैंक हैं। तो ये उन्होंने नक्शा बनाया और फिर जब बन गया था तो फिर बैठकर उसको देखने लगे।
फाइनली दे सैट बैक एंड पोर्ड ओवर द मैप। तो पीछे बैठकर जब उन्होंने बना लिया उसको देखने लगे। वी हैवंट सीन दैट टैंक येट। तो क्या तो रंज पॉइंटेड टू वन ऑफ द टैंक्स दे हैड ड्रॉन। रंज बोलती है जब उन्होंने सारे टैंक बना लिए तो वो सोचने लगे, रंज ने बताया कि हमने ये वाला टैंक नहीं देखा है, ये एक टैंक है जिसको बाकी सारे टैंक हमने देख लिए थे, ये सब सूखे हुए थे, लेकिन ये एक टैंक है जो हमने नहीं देखा। रंज पॉइंटेड टू वन ऑफ द टैंक्स दे हैड ड्रॉन। नक्शे को यूज करके, मैप को यूज करके। लेट्स गो, सपना एग्रीड। तो सपना ने बोला हाँ हाँ ये हमने नहीं देखा है, अब हमें यहाँ पर चलना होगा, यहाँ पर चलते हैं। रंज एंड सपना बिगैन क्लाइंबिंग अप द हिल। तो ये जो टैंक था ये ऊपर की तरफ था, ये पहाड़ के ऊपर की तरफ था। तो रंज और सपना बिगैन क्लाइंबिंग अप द हिल। क्लाइंबिंग अप द हिल मतलब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। द स्ट्रीम हियर वॉज ड्राई एज वेल। तो चलते चलते ऊपर जो पहाड़ी के जो ऊपर का था, उस चलते चलते जो रास्ते में नदी थी वो भी सूखी हुई थी, वहां वहां पर भी कोई पानी नहीं था। तो ये देखकर उनमें थोड़ी सी निराशा आने लगी, थोड़ा सा नकारात्मक भाव आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे। मे बी वी शुडंट हैव मिस्ड स्कूल। शायद हमको स्कूल भागकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या वो ये दोनों जो थे, रंज और सपना, ये स्कूल छोड़ के, स्कूल से छुट्टी लेके ये सब काम करे। मे बी वी शुडंट हैव मिस्ड स्कूल। तो अब ये सोच रहे हैं, ये सूखी हुई स्ट्रीम को देखकर, सूखी हुई नदी को देखकर उन्हें लग रहा है कि शायद जो लास्ट टैंक है, जो आखिरी टैंक है, जिसपे उनकी सारी उम्मीद टिकी हुई है कि यहीं पर होगा पानी और कहीं हो ही नहीं सकता, हो सकता है वहां पर ना हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो अब उनको अफसोस हो रहा है कि शायद हमको स्कूल में रहना चाहिए, शायद हम स्कूल छोड़ के नहीं आते। दिस टैंक इज प्रोबेबली ड्राई एज वेल। तो वो सूखी हुई नदी देखकर सपना को लग रहा है कि शायद ये वाला जो टैंक है ये भी सूखा हुआ हो। सपना सेड सैडली, ऐसे दुखी दुखी मन के साथ, दुखी भाव के साथ उसने बोला कि शायद ये जो टैंक है, ये आखिरी वाला जो हम देखने जा रहे हैं, मुझे तो लगता है ये भी सूखा हुआ ही हो। बट वेन दे रीच द टैंक, रंज एंड सपना रियलाइज दे वर रॉन्ग। दिस टैंक वॉज फुल। तो जब वो टैंक पहुंचे, उस टैंक की तरफ पहुंचे, तो उन दोनों को एहसास हुआ कि वो गलत थे। दिस टैंक वॉज फुल। ये जो एक टैंक था, पूरे गांव में केवल एक टैंक था जिसमें पानी भरा हुआ था। तो ये अच्छी खबर है कि हमको फाइनली पानी मिल गया। हमको आखिर में वी फाउंड आउट वेयर द वाटर वॉज, द मिसिंग वाटर इज फाउंड। जो खोया हुआ पानी था, जो लापता पानी था, वो हमको मिल गया है एक टैंक में, जो रंज और सपना ने ढूंढ लिया। Sapna pointed at a small pump at the end of the lake. There was a tanker just below the bund, collecting water as it flowed. A man stood by, guiding the tanker. तो पानी तो मिल गया, लेकिन इसका रीजन क्या है, ये सारा पानी एक ही जगह पर क्यों, अब हम ये देखेंगे। तो सपना ने पॉइंटेड एट अ स्मॉल पंप, मतलब सपना ने एक छोटे से पंप की तरफ इशारा किया। एट द एंड ऑफ द लेक, मतलब तालाब के किनारे में, जो लेक थी उसके एक कोने में एक छोटा सा पंप था, और इसकी तरफ सपना ने इशारा किया। शी पॉइंटेड एट इट। देयर वाज अ टैंकर जस्ट बिलो द बंड, कलेक्टिंग वाटर एज इट फ्लोड। तो टैंकर था जो एकदम तालाब के साइड में था, बंड के साइड में था। बंड मतलब पानी स्टोर करने वाली जगह, जहां पर पानी को रखा जाता है। जिस तरीके से टैंक होता है, वैसे ही तरीके से बंड। तो देयर वाज अ टैंकर जस्ट बिलो द बंड, तो उसके पास में एक टैंकर रखा हुआ था, कलेक्टिंग वाटर एज इट फ्लोड। तो ये जो टैंकर था, इसके अंदर पानी आ रहा था, और पानी कहाँ से आ रहा था, इस बंड से आ रहा था। तो ये जो बंड था, इसका पानी टैंकर के अंदर जा रहा था एक पाइप के द्वारा। अ मैन स्टूड बाय गाइडिंग द टैंकर, और वो टैंकर के पास में एक आदमी खड़ा हुआ था। अभी ये फोटो में देखो, जैसे ये टैंकर है और यहाँ ये बंड है, यहाँ से पानी आ रहा है और टैंकर में जा रहा है। मिस्ट्री सॉल्व्ड, रंज स्पैट। तो रंज थूकते हुए बोला, एकदम थूकते हुए बोला का मतलब क्या है यहाँ पर, उसने एकदम गुस्से में बोला, उसे गुस्सा आ रहा था ये देखकर। मिस की कोई और है, ये आदमी जो है, ये इनका सारा पानी जो है बंड का, उसको अपने टैंकर में भर रहा है। शी हैड नेवर फेल्ट सो एंग्री आफ्टर सॉल्विंग अ मिस्ट्री। तो मतलब रंज को कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। नेवर फेल्ट सो एंग्री, इतना ज्यादा गुस्सा उसको कभी मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद नहीं आया।
वेयर आर यू टेकिंग आवर वाटर, रंज वांटेड टू नो। तो रंज ने पूछा वेयर आर यू टेकिंग आवर वाटर, ये जो हमारा पानी है इसको आप कहाँ ले जा रहे हो, वेयर आर यू टेकिंग इट। द सिटी, द मैन सेड। तो अभी आदमी क्या बोलता है, हम शहर ले जा रहे हैं। तो ये जो गांव का पानी है इसको टैंकर में डाल के ये शहर ले जा रहे हैं। दे हैव मोर पीपल सो दे नीड मोर वाटर। क्योंकि अभी इसका क्या रीजन दे रहे हैं, वो गांव के पानी को शहर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये आदमी बोल रहा है शहर में ज्यादा लोग हैं तो उनको ज्यादा पानी की जरूरत है। तो सपना बोलते हैं दैट्स नॉट फेयर, ये तो गलत बात हुई। द मैन श्रग, दैट्स हाउ इट इज। अब जो है वो है, हम तुम्हारा पानी ले जा रहे हैं, तुम क्या कर सकते। तो रंज चिल्लाती है, रंज येल्ड, माई फ्रेंड इज अ सैनिटरी इंजीनियर। ये जो मेरी दोस्त है सपना, एक सैनिटरी इंजीनियर है। शी नोज व्हाट्स फेयर, इसको पता है कि क्या ठीक बात है, और ये ठीक बात नहीं है कि तुम हमारा पानी ले रहे हो। द मैन लाफ्ड, सैनिटरी इंजीनियर इट सीम्स। तो मैं जो आदमी था उसको हंसी आने लग गई कि तुम सैनिटरी इंजीनियर बनोगे, यू आर जस्ट चिल्ड्रन, तुम तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बस छोटी दो लड़कियां हो बस छोटी सी, तुम क्या करोगे, तुम क्या सैनिटरी इंजीनियर बनोगे। उनका मजाक उड़ाने लग जाता है। सपना सेड क्वाइटली, यस बट आई नो यू कैंट जस्ट टेक आवर वाटर अवे। तो सपना बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं कोई सैनिटरी इंजीनियर नहीं हूँ, तो मतलब मैं कोई बहुत बड़ी इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन आई नो यू कैंट जस्ट टेक आवर वाटर अवे, मुझे पता है कि यू कैंट जस्ट टेक आवर वाटर अवे, तुम ऐसे ही हमारा पानी ले जा नहीं सकते। मतलब मैं कोई बड़ी इंजीनियर नहीं होंगी, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि ऐसे किसी और का पानी उठा लेना ये सही बात नहीं है। गो होम, द मैन सेड। तो आदमी को गुस्सा आने लगा था, तुम घर जाओ, छोटी छोटी बच्चियां, यू कैंट चेंज एनीथिंग, तुम कुछ बदल नहीं सकते हो इसके बारे में, जो है ये है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, इज इट राइट ऑफ द मैन टू टेक द वाटर ऑफ द विलेजर्स। तो ये जो गांव के लोग हैं इनका जो पानी है, जो इतना सा पानी है, खाली एक टैंक एक बंड में जो पानी रखा हुआ है, ये पानी है आदमी ले जा रहा है, ये सही है या फिर गलत है। नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, अच्छा आप लोग गलत बोल रहे हो, तो क्या आप बता सकते हो कि ये बात गलत क्यों है, क्यों नहीं ले जाना चाहिए, रीजन बताओ, इसका कारण बताओ। कोई रीजन बता सकता है। हाँ ठीक है, तो जो गांव के लोग हैं वो भी इंसान है, उनका हक है, वो क्या पियेंगे, ठीक है, मतलब वो किस चीज पे सरवाइव करेंगे फिर। हाँ हाँ, उन लोगों का हक है, उनका पानी है, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं, ये जो गांव का पानी था इसको उठा के शहर में डाल रहे हैं, और इसका क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इसका क्या कारण दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि वहां पर ज्यादा लोग हैं इसलिए वहां पे पानी का जरूरत है। बस क्योंकि वहां ज्यादा लोग हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और से उनका पानी छीन, क्योंकि जो गांव वाले लोग हैं वो भी इंसान है, उनका उनका और उनका ही पानी है, तो उन्हीं का हक है इसके ऊपर। तो ये जो हमने देखी, ये गलत चीज है, जो बहुत अक्सर होती है कि गांव से चीजों को उठाकर शहर में डाल देते हैं, बस क्योंकि शहर ज्यादा बड़े हैं और वहां पर ज्यादा लोग हैं। लेकिन ये सही बात नहीं। हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरे देश, सारी जगहों पर कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ हर जगह पर ऐसी सुविधाएं पहुंचा पाए, हम हर जगह पानी पहुंचा। इसके बजाय क्या हो रहा है, लेकिन गांव का पानी उठा के शहर में डाल। वील ब्रेक योर पंप, रंज शाउटेड। तो रंज चिल्लाती है जोर से, दोनों लड़कियों रंज और सपना दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है। वील ब्रेक योर पंप, हम तुम्हारा जो पंप है जिससे तुम ये पानी ले रहे हो अपने टैंकर में डाल रहे हो उसको तोड़ देंगे। शी रन शाउटेड, रनिंग एट द पंप विद अ स्टिक। तो वो एक डंडी लेती है और पंप की तरफ भागती है और बोलती है कि मैं इसको तोड़ दूंगी, तुम हमारा पानी मत लो। ओहो सेड द मैन। तो आदमी फिर से उनका मजाक उड़ाने लग जाता है। तो ये जो आदमी है जो जिसका टैंकर है, ये अभी भी इनको सीरियसली नहीं ले रहा है, ये अभी भी इनको भाव नहीं दे रहा है। शुडंट सैनिटरी इंजीनियर्स बी बिल्डिंग पंप्स नॉट ब्रेकिंग देम। कि अगर तुम बोलते हो कि तुम सैनिटरी इंजीनियर हो तो तुमको तो पंप बनाना चाहिए ना, तोड़ने की जगह तोड़ना थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो बनाना चाहिए। तो बार बार वो ऐसे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है।
उसको पता है कि सपना और रंज सही काम कर रहे हैं और वो गलत काम कर रहा है, लेकिन वो उनका मजाक उड़ा रहा है. यस, नो, नॉट लाइक दिस, सपना सेड अनहैप्पीली. तो सपना दुखी हो गई क्योंकि उसके पास कोई और तरीका नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि ये बड़ा आदमी है और वो तो खाली छोटी हैं, वो लड़कियां हैं, वो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है. तो वो इस आदमी को क्या बोल सकते. ऐसे सपना सोच रही है, सपना हार मान रही है. लेकिन रंज जो है, रंज क्या बताया था मैंने, रंज को डिटेक्टिव बनना है. उसके अंदर ये जोश है, ये जज्बा है कि उसको एक मिस्ट्री है, उसका पता लगा के रखना है. बट रंज सेड, आई एम अ डिटेक्टिव, आई कैन डू व्हाट आई वांट. तो रंज बार बार बोल रही है, वो हार नहीं मान रही है. वो बोल रही है, आई एम अ डिटेक्टिव, मैं तो डिटेक्टिव हूँ, मैं जासूस हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ. आई कैन डू व्हाट आई वांट. रंज हैड अ बेटर आइडिया, शी हग द पंप. तो रंज के पास और भी अच्छा आइडिया आया, बेटर. उसको उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं, शी हग द पंप, वो जाके पंप के ऊपर अपने आप को चिपका दिया, पंप को हक करने लगी, पंप के ऊपर चढ़ गई. यू कैन टर्न इट ऑन. तो जिससे पहले वो आदमी पंप को चला पाए, जिससे पानी टैंकर में भरने लगे, उससे पहले वो पंप के ऊपर चढ़ गई ताकि वो उसको ऑन नहीं कर पाए. सपना रैन अप टू हक द पंप टू. तो सपना भी उसकी तरह जाके पंप के ऊपर चढ़ गई ताकि वो आदमी पंप चला ना पाए. हे, सेड द मैन, नाउ ही वाज रियली एंग्री. तो आदमी बोलता है, ओए. अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था आदमी को क्योंकि ये लड़कियां उसको परेशान कर रही थी. जस्ट गो होम, ही सेड, तुम जाओ, चुपचाप घर चले जाओ. ऐसे उसको गुस्सा आने लग गया. दैट वाज व्हेन द क्लाउड्स ब्रोक. तो तभी बादल बरसने लग गए. थंडर रॉड, लाइटनिंग स्लैश्ड, रेन पोर. मतलब जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी और बारिश होने लगी. तो अब इतनी जो पानी की कमी हो रही थी, ये फाइनली खत्म हो गई क्योंकि एक बारिश आ गई. सपना स्टार्टेड टू लाफ, सपना हंसने लग गई, खुशी से हंसने लग गई. द मॉनसून इज हियर, रंज शाउटेड. तो रंज जोर जोर से खुशी से चिल्लाने लग गई, मॉनसून इज हियर, कि वर्षा का मौसम आ गया है, मॉनसून आ गया है. आई एम गोइंग होम इवन इफ यू आरंट, द टैंकर मैन सेड. तो जो टैंकर वाला आदमी था, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम मत जाओ लेकिन मैं जा रहा हूँ. इट रेन्ड एंड रेन्ड. बारिश होने लगी, होने लगी, होने लगी, होती रही. फिर बारिश हो गई, यानी सारी समस्याओं का हल हो गया. Whoosh! The bund overflowed, and the stream rushed down, splashing them. तो इतनी जोर से जब बारिश होने लगी, तो जो बंड था, जो टैंक था, वो भरने लग गया. और भर गया, जितना उसका कैपेसिटी था, जितना उसमें पानी रख सकते थे, उससे ज्यादा भर गया, ओवरफ्लो होने लग गया, भर के बाहर निकलने लग गया पानी. इतनी ज्यादा बारिश होने लगी. एंड द स्ट्रीम रश डाउन. और जो नदियां थी, जो सूखी पड़ी हुई थी पहले, उनके अंदर भी पानी भरने लगा और वो भी बहने लगी. स्प्लैशिंग देम, उनको पानी के साथ बिखेरने लगी, उनको गीला कर दिया. द वाटर हैज बिन फाउंड, मिस्ट्री सॉल्व्ड, रंज सेड. तो रंज जोर जोर से बोलने लगी, द वाटर हैज बिन फाउंड, पानी मिल गया है हमको, हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, हमारी मिस्ट्री खत्म हो गई है, हमारा जो रहस्य था उसका हमें पता लग गया है. वो दे याउल्ड विद जॉय. तो दोनों लड़कियां बहुत ही खुश होने लगी, बहुत ही जोर से चिल्लाने लग गई, मस्ती करने लग गई, खेलने लग गई. क्योंकि वो जो चाहते थे पानी को ढूंढना, अपने गांव में वापस पानी लाना, उसकी कमी को बचाना, वो हो गया था बारिश की वजह से. तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, खुश होने लगे क्योंकि बारिश हो गई. ऐसे हम सबको लगता है जब बारिश होती है तो नाचने का मन करता है. जानवर भी नाचने लगते हैं, मोर भी नाचने लगते हैं बारिश के टाइम पे, क्योंकि बारिश सबके लिए अच्छी होती है. हमको पानी देती है, फसल उगाती है, सबकी प्यास बुझा देती है. तो अब इस स्टोरी में इतने सारे वर्ड हमने सीखे हैं. एक बार ये वर्ड देखो, टैंक, a name for a man-made place to collect water. Tank sizes can vary from small pools to large lakes. टैंक का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो मैन मेड प्लेस है, मतलब आदमी ने उसको खोद खोद कर तालाब बनाया है. मतलब उसने एक जगह पे खोद कर तालाब बनाया है जहां पर पानी रहता है. तो ये टैंक बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. बंड, अ स्मॉल वॉल यूजुअली मेड ऑफ मड और स्टोन्स टू स्टॉप एंड होल्ड वाटर इन अ टैंक. तो बंड मतलब जब टैंक को खोद कर बनाते हैं
तो छोटी सी दीवार जो मिट्टी से या पत्थर से बनती है, ताकि जो पानी है वो टैंक के अंदर रहे और बाहर ना निकल जाए। स्ट्रीम, अ स्मॉल चैनल थ्रू विच वाटर फ्लोज। तो हम बार बार देख रहे थे कि स्ट्रीम सूख गई थी, तो स्ट्रीम मतलब छोटी सी नदी एकदम, अ स्मॉल चैनल थ्रू विच वाटर फ्लोज, जिसमें पानी बहता है। स्प्रिंग, अ प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस। अब हम सबको पता है कि पानी जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, वाटर टेबल यही चीज होती है। तो एक स्प्रिंग वो जगह होती है जहां पर इधर नीचे का पानी है ये अपने आप ऊपर की तरफ आ जाता है। वाटर टेबल, लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड, मतलब जमीन के कितने नीचे खोदकर हमको पानी मिलता है। वेल्स हैव टू बी डग डीप एनफ टू हिट द वाटर टेबल टू गेट वाटर। मतलब जब हम एक कुआं खोदते हैं तो इसको नीचे नीचे खोदना पड़ता है, इसको गहराई पर खोदना पड़ता है, ताकि वो वाटर टेबल के लेवल पर आ पाए, यानी वो पानी के लेवल पर आ पाए, तब उसको पानी मिले। तो अब ये हमारी स्टोरी थी, पूरी स्टोरी थी पानी के बारे में, वाटर के बारे में, और वाटर से ज्यादा वाटर कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि वाटर को बचाने की, क्यों बचाना चाहिए हमको पानी को, क्यों उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फाइंड आउट अबाउट टेक्निक्स बाय विच फील्ड्स कैन बी वाटर्ड अलोंग विद सेविंग वाटर। तो मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे हम खेत में पानी डाल सकते हैं और ये जो पानी है इसको हम बहुत ज्यादा बर्बाद भी ना करें। और जैसे कि ये कौन कौन सी टेक्निक्स है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ऐसी टेक्निक्स के बारे में पढ़ें, और फिर अगली क्लास में आप सबसे पूछूंगा और आप ग्रुप में ये होमवर्क कंप्लीट करके उसकी फोटोज भेजिए। थैंक यू प्रणव. देखते की बच्चों को कुछ सवाल है क्या. मुलांना तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारायचं आहे का. लोक हँड डाऊन करते. ज्यांना क्वेश्चन विचारायचं त्यांनी हँड रेस करा. तुम्हाला कसा वाटला आजची स्टोरी, कशी वाटली. अच्छा बोल रहे हो, बच्चों को अच्छी लगी स्टोरी. ओके, 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है, उनका क्वेश्चन पूछते हैं. ओके अदिति, बोल बेटा. बोल अदिति. मॅम मला ना होमवर्कच म्हणजे व्यवस्थित ऐकू नाही आला, आवाज ब्रेक झाला. भैया क्या आप अच्छा. प्लीज जरा होमवर्क रिपीट कर सकते इकडे हैं. पण पाऊस चालू आहे त्यामुळे आवाज ओके ठीक है. ओके, प्रणव होमवर्क रिपीट कर देंगे या. यस मैम. होमवर्क बेसिकली आपका क्या है, देखो आप सबको पता है कि जब हम खेती करते हैं, जब हम फसल उगाते हैं, तो ये जो जो भी हम फसल उगाते हैं उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है. अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो फसल उगेगी नहीं. तो जब हम पानी डालते हैं तो जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप घर पे नहाते हुए भी कम पानी यूज करके पानी को बचा सकते हैं, तो उसी तरीके से जब हम खेतों में पानी डालते हैं, मतलब इरिगेशन बोलते हैं, जब हम खेतों में पानी डालते हैं तब हम ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम पानी को बचा भी सकते हैं. तो मैंने आपको नीचे नाम भी दे रखे हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन. तो ये 2 टेक्निक्स हैं. ड्रिप इरिगेशन मतलब कि वो बूंद बूंद से गिरता है पानी, ऐसे पाइप लगाते हैं और पाइप में छेद होते हैं जिससे वो पानी टपकता है, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं गिरने लग जाता है. स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब स्प्रिंकलर से वो पूरे खेत पे पानी डालते हैं. तो मतलब ऐसी टेक्निक्स जिससे खेती भी हो सके और पानी बहुत ज्यादा यूज भी ना हो, बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना. तो ऐसी टेक्निक्स है, और आप लोग ऐसी टेक्निक्स के बारे में ऑनलाइन पढ़ो और अगली क्लास में आपसे पूछूंगा. ओके, समजलंय सगळ्यांना होमवर्क. ओके, ऐश्वर्या तुझा पण सेम क्वेश्चन असेल तर हँड डाऊन कर बेटा. ओके, सो आता कोणालाच क्वेश्चन नाहीये, सगळ्यांचे डाउट्स क्लिअर आहे. ओके ठीक है. नियति मैम. हाँ मैम बोलिए मैम. हाँ, वो बच्चों से कुछ बोलना था कि आप सभी जो भी क्लासेस में वर्ड मीनिंग्स हो रहे हैं, पहले तो आपने एक सेपरेट कॉपी बनाई है कि नहीं रीडिंग सेशन की. यस और नो आप मैसेज में डाल सकते हैं.
मुलांना तुम्ही रिडिंग Okay. क्लाससाठी वेगळी वही केलेली आहे का मॅम विचारतायत. वेरी नाइस. आप ना डेट वाइज हर हर वीक की एक थीम होती है, थीम, स्टोरी नेम, उसके सारे वर्ड्स मीनिंग है ना, सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट 10 to 15 जो न्यू न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं ना, आप सारा बहुत अच्छे से कॉपी में वर्क्स करके ना ग्रुप में सेंड किया करना. और आप सबके लिए ही आप जितना अपने साइड से वर्क करोगे ना, आप में से जो बेस्ट होगा उसमें से, ऐसे तो सभी बेस्ट है लेकिन हमें उसमें से 1 या 2 बच्चे कोई सेलेक्ट होंगे फॉर रिवार्ड, जिनको चांस मिलेगा उनके साइड से, उनको हम एक स्टोरी प्रोवाइड करेंगे और वो स्टोरी क्लास में पढ़ाएंगे. तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास. तो आप सब एक्साइटेड हो ना? How nice. ये सब लोग यस बोल रहे हैं मैम. Okay, thank ग्रेट. ओके देन, तो फिर हम और कुछ बताना है मैम आपको. you, ma'am. Thank you. ओके ओके ठीक है. तो फिर हम आज की क्लास यही एंड करते हैं. थैंक यू सो मच प्रणव.